हेलो एवरीवन, हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। दोस्तों, मेरा नाम विनीत कांकरिया और आई एम योर फैकल्टी गाइड मेंटर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर वेरियस मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम लाइक कैट, आईपी मैट एंड सो ऑन। सो बट गाइज, आज का सेशन जो है वो एक मैजिक मैथ्स का है। मैजिक मैथ्स मतलब क्या? एकदम बेसिक मैथ्स लेकिन शॉर्टकट ट्रिक्स, एकदम फास्ट ट्रिक, मैजिक ट्रिक्स। ठीक है, मतलब कैलकुलेटर भी कितना फास्ट जवाब देगा उससे पहले आप अपना आंसर लिख चुके होंगे। ऐसे कुछ मल्टीप्लीकेशन, ऐसे कुछ सब्ट्रैक्शन, ऐसे कुछ स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट का ट्रिक्स होता है दोस्तों। डिवीजन का ट्रिक्स होता है जो अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे एक एक सेशन में देखेंगे। आज हम थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे मल्टीप्लीकेशन आप उतना आसान कर सकते हो, उतना इजी कर सकते हो जो आप बेसिक कैलकुलेटर से भी उतना फास्ट ना कर सको। ठीक है, सो वेलकम टू दिस सेशन गाइज। बिल्कुल जुड़े रहना। मैं अपना सेशन यूट्यूब पे अनअकैडमी कैट फॉर एमबीए पे आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। कई सारे वीडियोस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसके मैं ले चुका हूँ। साथ ही में अब स्पेशल क्लास पे आप मेरी प्रोफाइल सर्च कर सकते हो, मेरा नाम विनीत कांकरिया नाम से, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी। सो गाइज, वहां पर भी आपको मेरे काफी वीडियोस मिलेंगे। बस वो वीडियोस को आपको अप्लाई करना है तो मेरा कोड अप्लाई कर देना VNT10। ठीक है, तो ये सारे वीडियोस अनलॉक हो जाएंगे, तो वो वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, और फॉलो करना मत भूलना। मेरे प्रोफाइल के बटन, क्लिक बटन एक है फॉलो, वहां पे क्लिक कर देना सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशन जब भी मैं लेक्चर शेड्यूल करूंगा मिलती रहेंगी दोस्तों। ठीक है, सो मेरा क्वालिफिकेशन आप देख ही रहे होगे स्क्रीन पे। मेरा इंजीनियरिंग हुआ है और MBA हुआ है इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, और 10 साल से भी ज्यादा हो गए जहां मैं इन सारे मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ और बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस कर चुका हूँ दोस्तों। और आप बिल्कुल अब जुड़े रहो, गारंटी है आपकी रिजल्ट की भी। बट बस वही है, टाली दोनों हाथ से बजेगी। सो उतना डेडिकेशन, उतना कंसिस्टेंसी आपको भी दिखाना है। ठीक है गाइज, ये हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लिंक्स है, अनअकैडमी कैट और अनअकैडमी कैट फॉर MBA। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लो। मेरे लेक्चर्स के अपडेट आपको वहां पर भी मिलते रहेंगे। साथ ही में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो आपको वो नोटिफिकेशन तो आती होंगी। उसी तरह जैसे मैंने कहा, मेरे प्रोफाइल पे जाके फॉलो कर देना सो दैट आपको मेरे स्पेशल क्लास की भी अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है गाइस, सो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम शुरू करते हैं एकदम बेहतरीन मजेदार ट्रिक्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक एक करके हम देखेंगे गाइस। सो रेडी? सो यस गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर विथ वन 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 वन। अगर गाइज आपको कोई भी नंबर दिया है, कोई भी नंबर, और उसको वन वन की सीरीज से मल्टीप्लाई करना है, लाइक कोई भी नंबर, एनी नंबर, एन स्टैंड फॉर एनी नंबर, n into 11 और n into 111, n into 4 times 11, मतलब 4 times 1 यानी 1111। सो कोई भी नंबर होने दो दोस्तों, अगर आप उसको वन वन की सीरीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी बेहतरीन ट्रिक है। कैलकुलेटर में आप टाइप नहीं कर पाओगे उससे फास्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा। पता है दोस्तों, कैट में कैलकुलेटर अलाउड है, सारे मैनेजमेंट एग्जाम में अलाउड नहीं है। और पेपर भी ऐसे सेट होता है जहां पे आप ये सारी ट्रिक यूज कर सको, जहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं, खासकर उन एग्जाम्स में। ठीक है, तो और कैट में भी कैलकुलेटर अलाउड है, तो वो वाला नहीं जिसपे आपका हाथ साफ है, ऑनलाइन वाला, सिस्टम वाला, कंप्यूटर वाला, जिसमें आप हाथ साफ नहीं है आपका, तो उसमें टाइम लगता है एक एक डिजिट, एक एक वर्ड, नंबर लिखने के लिए। तो उससे फास्ट आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। सो गाइज, कोई भी नंबर अगर आप वन के सीरीज से मल्टीप्लाई करते हो, यानी 11, 111, 1111, 111, 1111, सो बहुत ही ईजी। देखो सिंपल, क्या करना है, ध्यान देना। मान लो 342 इंटू 111, 342 इंटू 111, सबसे पहले आपको देखना है कि वन कितने बार है। वन है टोटल 3 टाइम्स, तो पता है आपको क्या करना है दोस्तों? इस 342 के आगे 2 जीरो और पीछे 2 जीरो लगा देना है। 342 के जितना टाइम्स वन है उससे एक कम, तो यहाँ पे वन है 3 टाइम्स, तो एक माइनस कर दो, तो पीछे 2 जीरो, आगे 2 जीरो लगा दो। अब देखो आंसर क्या आएगा। ये तीन है ना, वन कितना टाइम है, फिर से 3 टाइम्स है, तो तीन तीन डिजिट को ऐड करते चलो लेफ्ट टू राइट। 0 + 0 + 2, 2, देन अगेन 0 + 2 + 4, 6, देन 2 + 4 + 2, 3, कितना हो गया, 9। गाइज, 4307, नाउ 3003, दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। कैलकुलेटर निकालो, चेक कर लो। 342 इंटू 111 इज 37962। चेक कर लो गाइज। तो इसी तरह आपको करना होगा, सिंपल। अगर मैं आपको दो 2471 इंटू 11, आपको देखना होगा कि वन कितने टाइम, वन है टोटल 2 बार। आपको क्या करना है, एक जीरो आगे एक जीरो पीछे, जितनी बार भी वन है उसमें से एक माइनस कर लो। यहाँ पे वन था 3 टाइम, उसमें से एक माइनस किया, 2, सो 2 जीरो आगे 2 जीरो पीछे। यहाँ पे वन है 2 टाइम्स, उसमें से एक माइनस कर दो, वन, 1 जीरो आगे 1 जीरो पीछे। गाइज, यहाँ पे वन 3 बार था, इसलिए आपने तीन तीन के पेयर में एडिशन किया, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
तीन तीन के पेयर में, ठीक है। पहले ये तीन 0 0 2, फिर 0 2 4, फिर 2 4 3, फिर 4 3 0, फिर 3 0 0। अब यहाँ पे वन कितनी बार है? सिर्फ दो बार है, तो आपको दो दो की पेयर में ऐड करना है। जैसे 1 0 2, देन 7 1 8, देन 4 7 11, वन को कैरी करो, 11 है ना, वन को कैरी करो, ठीक है। अगर आपका आंसर 10 या 10 से ऊपर आ रहा है तो कैरियर रखो। तो गाइज ये 1 0 कितना आया? अच्छा 1 0 1 ही आएगा, 1 0 1, 1 0 1, देन 7 1 8 4 7 11, तो वन को कैरी करो, 11 का देखो वन लिख दिया, वन कैरी किया। नाउ 2 4 6 एंड दिस वन, जो कैरी किया था ना वो यहाँ ऐड करो, 2 and 4 6 एंड दिस वन 7 and 2 0 2, दिस इज योर आंसर गाइस। ये रहा आपका आंसर 27,181। कैलकुलेटर निकालो, चेक कर लो, ठीक है। कोई भी डाउट दोस्तों, कोई भी डाउट होगा आपको बिंदास पूछो, बिंदास करो। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता चुका हूँ, ठीक है। आप उसमें हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी कैट, और अनअकैडमी कैट फॉर एमबीए का, ठीक है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। अगर मैं लू 3 4 1 2 इंटू 1 1 1 1, कितनी बार है? वन, चार बार। तो आपको क्या करना होगा? एक कम कर दो, यानी 3 0 आगे 3 0 पीछे, 3 0 आगे 3 0 पीछे। अब वन चार बार है तो आपको क्या करना होगा? 4 टाइम्स के हिसाब से, देखो ये चार होगा, 2, चार चार को ऐड करना है, फिर एक को छोड़ो, बचे हुए चार, ठीक है। मन ही मन करना है भी कैलकुलेशन, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस में आओगे ना, ये मन ही मन कैलकुलेशन आपकी शुरू हो जाएंगे। फिर ये जीरो को छोड़ो, फिर इनको करना है। कितना हुआ ये? एक एक डिजिट को छोड़ते जाओ राइट से, और लेफ्ट से एक एक डिजिट को ऐड करते जाओ। तो ये हो गया दोस्तों 7। फिर से ये जीरो को छोड़ो, 3 को ऐड कर दो, तो ये हो गया 10। 10 आया, 10 या 10 के ऊपर आया तो जीरो लिख दो, 10 का जीरो हमने लिख दिया, वन को कैरी करो, ठीक है। सो अब ये कितना आ गया? नाउ नेक्स्ट आपको किसको छोड़ना है? आपने पहले अभी 2 को छोड़कर इसको लिया था, है ना। आपने सबसे पहले किसको? अभी 2 को लेकर 0 2, देन आपने 3, देन 7, देन ये, अच्छा ये चारों को किया था 10, तो वन को कैरी किया है। अब ये 2 को छोड़ो, ये जीरो को पकड़ो, यानी इन सबको, कितना हुआ? 8 और 1 9। फिर से अब क्या करो? ये वन को छोड़ो, जीरो आ गया 7। अब ये 4 को छोड़ो, लास्ट जीरो आ गया 3। दिस इज योर आंसर गाइस। ये रहा आपका आंसर। देखो एक बार फिर से देखना है, चेक कर लो। 3 4 1 2 इंटू चार बार एक, तो चार बार एक है तो एक माइनस कर दो, 3 0 आगे ले लो, 3 0 पीछे, इधर इधर। अब क्या करो? चार चार में ऐड करो, ये चार वन है ना, तो चार चार में ऐड कर लो। पहले ये चार 2, फिर ये जीरो को कम करो और ये वन को बढ़ाओ, कितना हुआ? 3। फिर ये जीरो कम करो, ये 4 को बढ़ाओ, कितना हुआ? 7। फिर ये जीरो कम करो, ये 3 को बढ़ाओ, कितना हुआ? 10। 10 में से जीरो लिखो, वन कैरी करो। फिर ये 2 कम करो, इसको बढ़ाओ, कितना हुआ? 7 और एक 8, और पहले का हमारे पास एक 9 था, पहले का एक कैरियर था ना, 9। फिर ये वन को कम करो, जीरो बढ़ाओ, तो ये हो गया 7। फिर ये 4 को कम करो, 3। खत्म, दिस इज योर आंसर। चार चार है, देखो आखिरी में चार आपने यही किया, सारे डिजिट कंसिडर हो गए, आखिरी में चार आपकी यही आया, 3 7 9 0 7 3 2, वही आंसर आया। सो ये है ट्रिक दोस्तों। इनफैक्ट अब आपको 11 का स्क्वायर, वैसे तो देखो 1 11 का स्क्वायर, इसकी एक और एक अलग ट्रिक है। ये तो मतलब बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अगर आपको कोई भी नंबर का स्क्वायर करना है जो पूरे वन की सीरीज में, 11 111 1111, तो कोई भी नंबर का स्क्वायर करना है गाइस जो कि पूरे वन की सीरीज में है, तो उसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? बस वन कितना काउंट करो, दो है तो एक से दो तक लिखो, वापस रिवर्स आओ, एक से दो, दो से एक, ठीक है। एक से दो और वही से एक। अब यहाँ पे कितना है? वन। अब 11 का स्क्वायर 121 है, तो हमें यार बाय हार्ट है, ओरली पता है। लेकिन 111 का स्क्वायर सबको याद है नहीं, तो सिंपल ट्रिक पता है क्या है? एक कितनी बार है? एक दो तीन बार है, सो तीन तक लिखो और वापस रिवर्स में आओ, एक दो तीन दो एक, ठीक है। यहाँ कितनी बार है? चार बार है, सो एक दो तीन चार, तीन दो एक, रिवर्स में आओ। यहाँ पांच बार है, सो एक दो तीन चार पांच, रिवर्स में आओ, चार तीन दो एक। कर लो, कैलकुलेटर निकालो, चेक कर लो गाइस, चेक कर लो। और वही चीज देखो, चलो हम ये चीज एक बार अपने अभी जो ट्रिक देखी उससे भी, अब स्क्वायर निकालना तो ये ट्रिक ज्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, अगर किसी और नंबर को वन की सीरीज वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो ये ट्रिक बेस्ट है जो मैंने अभी आपको बताई। तो स्क्वायर भी क्रॉस चेक कर लेते दोस्तों। तो यहाँ अगर मुझे डबल वन का स्क्वायर लेना है, मतलब ये क्या हुआ इसका? डबल वन इंटू डबल वन। अब मान लो इसको एन मान लो, कोई भी एक नंबर, और ये हमारा वन की सीरीज है ना, किसी को भी कुछ भी मानो। तो हमने क्या देखा है? देखो वन की सीरीज में वन कितनी बार है? चार बार। तो उसमें से एक हटा दो, तीन। तो 1 1 1 1 में तीन जीरो इधर लिखो, तीन जीरो इधर लिखो, ठीक है गाइस। तो आपको क्या करना है? टोटल वन कितनी बार है? चार बार है, सो चार चार करके ऐड करो, इन चारों का एडिशन वन, फिर ये कटा,
फिर अगला वन ले लो, 2 एडिशन, फिर ये कटा, फिर और अगला वन ले लो, 3 एडिशन हुई, फिर ये कटा, फिर और अगला वन ले लो, मतलब ये चारों वन आ गए, 4 एडिशन, फिर ये वन कटा, वापिस 3, फिर वापिस ये वन कटा, 2, फिर ये वन कटा, 1 और खत्म। ये देखो आखिरी में चारों आ गए। सो 1 2 3 4 3 2 1, ये आया था आंसर। बस यही ट्रिक है दोस्तों, यही ट्रिक है। ठीक है। हाँ, अब स्क्वायर है तो ये ज्यादा बेहतरीन है। अगर सिर्फ 1 स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 1111 का स्क्वायर, अगर ऐसी चीजें हैं तो आपको ये बेस्ट है। अगर मान लो कभी कभार ऐसा भी होता है, स्क्वायर रूट आपको दिया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1, आपको देखना होता है यहाँ पे ये सीरीज आपको जैसे दिख गई, समझ गया अरे तो हम 1 से 7 तक गए, वापिस उतरे, इसका मतलब ये 1 का सीरीज का स्क्वायर वाला ट्रिक है। तो कहाँ तक गया है देखना है, 7 तक, तो बस उतनी बार ये देखो 7 बार 1 लिख लो, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, ये बन गया 7 टाइम्स 1। ठीक है, मतलब ये हो गया 11,11,111। क्लियर। और कोई भी रैंडम अगर नंबर होता तो कैसे करना हमने देखा गाइज, 3472 इंटू 111, फिर से क्या करना है, 3472, ये है 3 बार। ठीक है, एक कम कर दो, 2 जीरो आगे 2 जीरो पीछे, ये कितनी बार है, 3, तो 3 3 के पेयर में ऐड करो, ये 2, फिर ये 0 को हटाओ, 7 ऐड करो तो ये हो गया 9, फिर ये 0 को हटाओ, फिर इनको ऐड करो, कितना हो, 7 2 9 और 3 13, 13 में से एक लिखो, 1 इज द कैरियर, 2 को हटाओ, फिर इनको ऐड करो, कैरियर भी याद रखो, सो 11 एंड 3 14 प्लस 1 15, तो 1 याद रखो, फिर से कैरियर, ये 7 हटा, अब 7 हटा, ये हुआ 7। ठीक है, 7 और एक कैरियर 8, फिर अब 4 हटा 3। गाइस दिस इज योर आंसर, ये रहा आंसर। एकदम हलवा, एकदम इजी, क्या टफ है बताओ इसमें। शानदार। गाइज जब भी इस तरह से कुछ भी आ जाए, अब 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, यानी 1 की सीरीज का स्क्वायर, तो वो ट्रिक भी आपने देख ली, 1 2 3 4, जितनी भी बार 1 है वहां तक जाओ, फिर नीचे उतरो। 6 बार 1 है तो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, 4 बार 1 है तो 1 2 3 4 3 2 1। और अगर किसी भी ऐसे नंबर को आप मल्टीप्लाई, एनी नंबर जिसका अगेन 1 1 1 की सीरीज से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल वे क्या है, आपको जितनी बार 1 है वो काउंट कर लेना है, और उतने में से एक माइनस करके उतने जीरो उस नंबर के आगे और उतने जीरो पीछे कर दो, और जितने 1 है उतने पेयर में एडिशन करते जाओ, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एक नंबर राइट का कम करते जाओ, लेफ्ट का ऐड करते जाओ, राइट का कम करते जाओ, लेफ्ट का ऐड करते जाओ। ठीक है। सो गाइज ये रहा कुछ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, ट्राई करना। ऐसा भी हो सकता है, हमने कई बार ऐसे दिखा है कि नंबर के डिजिट बड़े लिए, 1 छोटा लिया, सर उल्टा हो सकता है, यस, नंबर छोटा और 1 के डिजिट ज्यादा, ऐसा भी हो सकता है। चलो देख लो ये भी कैसा आएगा। 347 कितनी बार 1 है, 4 बार, तो 3 जीरो आगे 3 जीरो पीछे। अब क्या करोगे, 4 बार 1 है तो 4 4 के पेयर में ऐड करो, ये हुआ 7, एक जीरो कटा, फिर 4 ऐड हुआ, ये हुआ 11, 1 इज द कैरियर, मन ही मन करो, अब धीरे धीरे पता है ये चीजें मन ही मन करना शुरू करो। फिर 3 ऐड हो गया, सो 7 4 3 14, और 1 कैरियर वाला 15, तो ये जीरो हो गया, एक कैरियर अभी भी हमारे पास, तो ये हो गया 7 11। ठीक है, और ये जीरो एक्स्ट्रा, मतलब 14 और एक अभी भी 15। ठीक है, फिर ये 7 घटा 7 और एक कैरियर जो है 8। ठीक है, फिर अभी ये हो गया 3 और अभी कोई कैरियर नहीं है, दिस इज योर आंसर। ये रहा आपका आंसर गाइस। कोई भी डाउट किसी को, सिंपल है। सो जब भी 1 के सीरीज से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने की नौबत है ना, कैलकुलेटर को हाथ भी मत लगाना, इनफैक्ट कैलकुलेटर से कोई भी करेगा ना उससे पहले आप कर लोगे, ये खुद कॉन्फिडेंस आपको आ गया होगा गाइस। और इसी तरह अगर हर टॉपिक में बेसिक से स्क्रैच से एडवांस तक अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, तो गाइस जुड़ जाओ मेरे साथ। यूट्यूब पे मैं आपको मिलूंगा, स्पेशल क्लास में मैं आपको मिलूंगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप के, और उसी तरह मेरा प्लस क्लास भी लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट मंथ से। सो गाइस ज्वाइन कर लो, इफ यू आर इंटरेस्टेड ज्वाइन कर लो, एकदम बेसिक से उठाएंगे। ठीक है। सो गाइज ये आपके लिए होमवर्क है, जो जो चीजें मैंने आपको बताया। अच्छा, होमवर्क ज्यादा नहीं दिया क्या, एक ही दिया सिर्फ, ओके। एक और ले लो, एक होमवर्क और ले लो, 2917311111, कोई बात नहीं, अब तो सर कोई भी दे दो सर, अरे सर कुछ भी दे दो, अब हम एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, तो ये कर लेना गाइस, कर लेना। तो 1 की ट्रिक सबको क्लियर हुई, अब 1 के सीरीज से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, या 1 के कोई भी सीरीज का स्क्वायर करो, नाउ यू आर चैंप। अब बात करते हैं एक अलग ट्रिक की गाइस। ये सब पता है क्या है, ये हमारा बहुत पुराना मैथ्स है, वैदिक मैथ्स, जिसको अब हम भूल चुके हैं। ठीक है, भूल चुके हैं। कम से कम अगर पूरा वैदिक मैथ्स करना है तो 25 to 30 आवर्स लगते हैं, 25 to 30 आवर्स की क्लास होती है वैदिक मैथ्स की। और गाइज ये सब चीजें आपको आगे इंटरेस्ट में काम आती है। अरे आगे तो मैं ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिससे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यूं चुटकियों में हल हो जाएगा, चुटकियों में।
कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं। बहुत से मतलब लोगों को लगता है यार बाकी जगह तो नहीं, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में कैलकुलेटर लगेगा, नहीं लगेगा। सही ढंग से करो, नहीं लगेगा। इस मैजिक्स को पढ़ लो, इस मैजिक जिसको वैदिक मैथ्स बोला जाता है, अभी मॉडर्न वर्ल्ड में इसको मैजिक मैथ्स बोलेंगे हम, लेकिन इसको पढ़ लो, आपको ना परसेंटेज, ना इंटरेस्ट, ना प्रॉफिट एंड लॉस, सारे टॉपिक इजी लगेंगे। जहां कैलकुलेटिव टॉपिक आपको लग रहा है वो सब इजी बन जाएगा। कई सारे टॉपिक ऐसे जो लॉजिक के होते हैं, तो वो तो भाई लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है, स्मार्ट वर्क करना है, अप्रोच सही होना है। लेकिन कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिसका कंसेप्ट क्लियर होता है, बस कैलकुलेशन होता है। अब वो कैसे कम करे, तो वो कम होगा इससे। ठीक है गाइस। सो यस, और आप ये बैक ऑफ द माइंड बिल्कुल नहीं रखना कि सर कैलकुलेटर तो अलाउड है, सिर्फ कैट में अलाउड है। दोस्त, आप कौन सी एंट्रेंस टारगेट कर रहे हो? कितनी बेस्ट बेस्ट एंट्रेंस है इंडिया लेवल पे भी, अगर आप मैनेजमेंट डिग्री करना चाहो तो, मैनेजमेंट कोर्स। तो हर एक एंट्रेंस की अपनी अपनी एक बेस्ट कॉलेज होती है। तो उसके लिए आपको हर जगह कैलकुलेटर अलाउड नहीं, बट ये हर जगह काम आएगा। ठीक है। सो गाइज चलो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर। अब ये दो डिजिट नंबर की बात हो रही है, लेकिन उसमें टाइप वन। अब टाइप वन हम पता है कौन सा लेंगे? ऐसे नंबर, अब दो डिजिट नंबर में दो प्लेसेस होती है ना गाइज, एक होता है टेंस प्लेस, एक होता है यूनिट प्लेस। एक होता है टेंस प्लेस, एक होता है यूनिट प्लेस, बराबर। तो ऐसे नंबर जिसके यूनिट प्लेस का एडिशन, ऐसे दो नंबर जिसके यूनिट प्लेस का एडिशन क्या आएगा? 10 आएगा, और जिसका टेंस प्लेस सेम। ये टाइप वन मतलब समझ रहे हो? दोनों नंबर n1 और n2 के टेंस प्लेस इक्वल है। n1 का जो टेंस प्लेस है वही n2 का टेंस प्लेस है। दो नंबर की बात हो रही है तो दो ही प्लेस आती है, टेंस एंड यूनिट। एंड यूनिट का जो एडिशन है, पहले का n1 का यूनिट डिजिट और n2 का यूनिट डिजिट, उनके एडिशन 10 अगर है, तो वो इतने बेहतरीन तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ 37 इंटू 33। सबसे पहले बोलो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? दोनों का टेंस प्लेस सेम है, 3 3, हाँ सेम है सर। क्या दोनों की यूनिट डिजिट की एडिशन 10 हो रही है? 7 + 3, यस देखो 10 हो रही है यूनिट प्लेस की। यूनिट प्लेस की एडिशन सेम हो रही है, और सॉरी यूनिट प्लेस की एडिशन 10 हो रही है, एंड टेंस टेंस डिजिट सेम है। तो पता है आप कैसे करना है बिना किसी हिचकिचाहट? 7 × 3 कर लो, 21 लिख लो, और ये जो भी डिजिट है उसको उसके अगले इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, जस्ट नेक्स्ट इंटीजर। 3 का नेक्स्ट इंटीजर कौन है? 4। 4 × 3 12। दिस इज योर आंसर। 1 to 2, दिस इज योर आंसर। कोई भी नंबर ले लो, अगर आप ले लो 87 × 83, अगर आप ले लो 98 × 92, अगर आप ले लो 79 × 71, कोई भी नंबर ले लो गाइस, कोई भी नहीं। सिर्फ ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों का टेंस प्लेस सेम होना चाहिए। देखो 8 8 सेम है, दोनों की यूनिट डिजिट की एडिशन 10 होना चाहिए। देखो 7 + 3 10 है, तो बस यहाँ मल्टीप्लीकेशन ले लो 21, और ये जो भी डिजिट है तो दोनों सेम, उसके अगले इंटीजर से मल्टीप्लाई करो। सो 8 × 9 कितना हुआ? 72। दैट्स इट, ये रहा आपका आंसर। ठीक है। सेम इसी तरह ये करना, सेम इसी तरह ये करना। क्लियर गाइस? देखो यहाँ पर भी क्या हुआ? 9 × 1 9, हाँ लेकिन दो डिजिट लिखना है। यहाँ से एक चीज सीखो, यहाँ 21 आया दो डिजिट है, यहाँ 21 आया दो डिजिट है, लेकिन यहाँ 9 और 1 भाई दो डिजिट नहीं है। क्या करे, क्या करे? दो डिजिट तो नहीं है। सो 9 और 1 कितना होता है? 9 × 1, मैंने कहा ना, जैसे इनकी मल्टीप्लीकेशन ली 21, इनकी मल्टीप्लीकेशन ली 21, ये भी कर लेंगे। ठीक है। तो उसी तरह यहाँ से एक चीज सीखो, 9 × 1, यार ये तो सिंगल डिजिट आया, तो सिर्फ क्या 9 लिख ले? नहीं, 09 लिखो। हमेशा ये दो डिजिट में लिखो। हमेशा ये मल्टीप्लीकेशन जो है ना, यूनिट इंटू यूनिट, वो दो डिजिट में लिखो। जहां दो डिजिट आ रही वहां तो कोई टेंशन ही नहीं, लेकिन जहां सिंगल डिजिट है वहां क्या कर लो? 0 ले लो। सो 09। ठीक है। और ये है 7, है ना, 7 7, तो उसका अगला डिजिट कौन सा था? 8। 7 × 8 56, 5609। कर लो कैलकुलेटर, निकाल लो और देख लो। ये देख लो, 8 × 2 16, 9 का अगला डिजिट क्या होता है? 10। 10 × 9 90। 10 × 9 90। क्लियर है गाइस? कैलकुलेटर निकाल लो, चेक कर लो, कोई भी डाउट होगा पूछ लो। डन। सो गाइज ये रहा। अब ये टाइप वन था। अब ये तो 7 3 देख लिया आपने, 8 2 देख लिया, 9 1 देख लिया। हम 5 वाला भी देखते हैं। चलो एक 46 × 44 वाला भी, ये भी देख लेते हैं। सो 6 × 4 देखो हो गया, 4 4 सेम है, 6 और 4 की एडिशन 10 है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन ले लो। देखो एडिशन 10 होनी चाहिए, लेकिन आपको ले, जब आप एक्चुअल प्रोसेस अप्लाई करोगे तो ले क्या रहे हो? मल्टीप्लीकेशन। 7 × 3 एडिशन 10 है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन ले रहे हो आप यहाँ पे एक्चुअल सॉल्यूशन निकालते समय। 7 × 3, यहाँ पे भी एडिशन 10 है, लेकिन लेते समय मल्टीप्लीकेशन लेना है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। 9 + 1 एडिशन 10 है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन लेना है, और सिंगल डिजिट आ रहा है तो दो करना है, 0 लेकर। सो गाइस 6 और 4 एडिशन 10 है, 10 नहीं लिखना है। लिखना क्या है? जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे मल्टीप्लीकेशन, 6 × 4 24, दो डिजिट है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ कौन है? 4 4, 4 का अगला डिजिट 5, 4 × 5 20, खत्म। दिस इज योर आंसर।
चलो 5 भी ले लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ 5 लूंगा तो यहाँ पर भी 5 ही लेना होगा, क्योंकि 10 एडिशन लाना है यूनिट की, और ये डिजिट तो सेम होना चाहिए, तो 5 ही लेना होगा। सो गाइज, हर वो नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है, उसमें तो आप स्क्वायर वाला कंसेप्ट भी इसके थ्रू एकदम इजी कर सकते हो। मतलब मुझे बताओ 35 का स्क्वायर, चलो अगले पेज पे लिख लेता हूँ। 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। गाइज मुझे बताओ 35 का स्क्वायर आप कैसे लिखोगे? 35 इंटू 35, कहीं ना कहीं ये हमारा टाइप 1 हो गया। टाइप 1 हुआ कि नहीं? यूनिट डिजिट का एडिशन 10 है, 5 प्लस 5, एंड टेंस प्लेस सेम है, 3 3। तो क्या करते हैं हम, यूनिट यूनिट को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 25, और ये जो 3 है उसके अगले डिजिट 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 2 2 5, खत्म। तो यार ये ट्रिक पता है अब आपको कहाँ काम आएगी? इससे अब इसका एक एप्लीकेशन समझो। हर वो नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर निकालने में, हर वो टू डिजिट नंबर, हर वो टू डिजिट नंबर, ये अभी हम बात सिर्फ टू डिजिट की कर रहे हैं। गाइज मैंने कहा ना 30 आवर से, मैजिक मैथ्स अगर सीखना है तो 30 आवर से टोटल। तो इसमें हर चीज कुछ भी नहीं बचेगा सर, सिर्फ टू डिजिट तक ही आएगा, 3 का आया तो उसकी भी ट्रिक्स है। सर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन आएगा, डिवीजन आएगा तो सबकी ट्रिक है भाई। इतना डेप्थ में है वो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, और वो सीख लो ना तो मैथ से प्यार हो जाएगा। मैथ से डरने वाले इसलिए डरते हैं क्योंकि वो चीज को नहीं समझते, ठीक है। और वो बड़े बड़े ट्रेडिशनल कैलकुलेशन देखते हैं और फिर डर जाते हैं। सो गाइज 95 का स्क्वायर, वो यानी हर वो टू डिजिट नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है, हर वो टू डिजिट नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर अब आप ये ट्रिक से निकाल सकते हो। क्योंकि देखो, आपका यूनिट डिजिट अगर 5 है, टू डिजिट नंबर, तो उसका स्क्वायर अगर लोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो वो तो यही हो गया ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट टाइप 1, जिसमें यूनिट डिजिट के एडिशन 10 है और टेंस प्लेस सेम है। तो सेम देखो 45, 45 मतलब क्या, 45 इंटू 45, क्या लिखोगे, 5 इंटू 5 25, और 4 इंटू अगला डिजिट 25, सॉरी 20, 4 का अगला डिजिट क्या है 5, तो 4 इंटू 5 20। 55 स्क्वायर देख लो, अगेन 55 इंटू 55, क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, यूनिट प्लेस का एडिशन 10 हो गया, ये 25, और ये 5 है, अगला डिजिट 6, 5 इंटू 6 30। कुछ भी देख लो, 85 इंटू 85, मन ही मन कर लो, ये तो 25 आ जाएगा। 8 का अगला डिजिट 9, सो 9 इंटू 8 72। ये देख लो 5 इंटू 5 25, 9 का अगला डिजिट 10 90, 10 इंटू 9 90। मन ही मन कर सकते हो, कोई भी आने दो। 65 का स्क्वायर, फिर से 5 इंटू 5 25, 6 का अगला डिजिट 7, 6 इंटू 7 42। ये लो, ये लो, क्या कैलकुलेटर की जरूरत है? अरे कैलकुलेटर निकालोगे नहीं तब तक, कैलकुलेटर का फीचर ओपन नहीं होगा तब तक तो आपका आंसर आया होगा। सेम ये ट्रिक के लिए भी, सेम इसके पहले जो मैंने बताया वन वाली ट्रिक भी, ये वन के स्क्वायर वाली ट्रिक, ठीक है, ये वन वाली ट्रिक, जितने वन है उसके काउंट कर लो, उससे एक कम, जीरो आगे जीरो पीछे, और जितने वन है उस उतने ग्रुप में ऐड करते जाओ। कैसे ऐड करना है, राइट का एक डिजिट कम करते जाना, लेफ्ट का बढ़ाते जाना, सिंपल है गाइस, सिंपल है। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर टाइप 1 ये रहा। अब हम देखेंगे गाइस टाइप 2। टाइप 2, टाइप 2 फिर से मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर है टाइप 2, लेकिन जो टाइप 1 से बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। कैसे अपोजिट? अब तक आप क्या देख रहे थे, अगर दो नंबर है n1 और n2, तो आप देख रहे थे उनका टेंस प्लेस इक्वल होना चाहिए और यूनिट प्लेस के एडिशन 10 होना चाहिए। अब उल्टा, अब यूनिट प्लेस इक्वल होना चाहिए दोनों का, दोनों का यूनिट प्लेस इक्वल होना चाहिए, एंड टेंस प्लेस की एडिशन 10 होनी चाहिए। टेंस की एडिशन जो है पहले की और दूसरे की, वो 10 होनी चाहिए, बिल्कुल इससे अपोजिट। अब तक आप ये देख रहे थे 37 इंटू 33, यूनिट प्लेस की एडिशन 10, टेंस प्लेस इक्वल। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है 73 इंटू 77, अच्छा 73 इंटू 37, 33, 73 इंटू 33 मतलब अब इनका यूनिट डिजिट शुड बी सेम, देखो 3 और 3 यूनिट डिजिट सेम, और टेंस प्लेस की एडिशन 10 होना चाहिए, देखो 10। सो गाइस करना क्या है, सिंपल करना है, पहले तो अगेन इनकी मल्टीप्लीकेशन ले लो, 3 इंटू 3 9, लेकिन 9 अगर सिंगल डिजिट है तो कैसे लिखना है, मैंने कहा है सिंगल डिजिट अगर है तो जीरो लेकर लिखना है, दो डिजिट यहाँ लिखना ही चाहिए, दो डिजिट आना ही चाहिए, दो से कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। सो 3 इंटू 3 9, ठीक है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन लो, 7 इंटू 3 21, और अब 21 में मतलब इन दोनों की भी मल्टीप्लीकेशन ली, एज इट इज लिख लिया। अब इन दोनों की भी मल्टीप्लीकेशन लो। अब तक हम क्या कर रहे थे, इस वाली पहली वाली टाइप 1 केस में हम इनकी मल्टीप्लीकेशन तो लिख लेते थे, और ये जो 3 3 इक्वल है हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करते थे, हम देखते थे ये जो 3 है उसका अगला इंटीजर 4, उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते थे। लेकिन यहाँ क्या करना है दोस्तों, यूनिट यूनिट की भी मल्टीप्लाई करना है, लिख देना है, सिंगल डिजिट है तो जीरो लेके, दो है तो डायरेक्ट, और
टेंस टेंस प्लेस का भी मल्टीप्लीकेशन करना है, बट डायरेक्ट नहीं लिखना है। उसमें क्या करना है, 7 × 3 = 21, और ये जो इक्वल डिजिट है ना वो ऐड कर देना है। 7 × 3 = 21, और यहाँ इक्वल डिजिट कौन है यूनिट में, 3, वो ऐड कर देना है। सो 24, 2409 इज द आंसर। कैलकुलेटर निकालो, चेक करो। 240, कोई भी डिजिट होने दो भाई, जैसा 82 इंटू इंटू 22, देखो सेम हुआ, यस। ये 10 हुआ, यस। ये सीखा ना हमने। अब टाइप 2 में हम क्या सीख रहे हैं, अब बिल्कुल उससे अपोजिट, यूनिट और यूनिट सेम चाहिए, देखो सेम है। टेंस और टेंस की एडिशन 10 चाहिए, देखो 10 है। क्या लिखना है, यूनिट की मल्टीप्लीकेशन, 2 × 2 4, अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो जीरो लेके, और अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 8 × 2 16, और उसमें ये 2 ऐड कर दो, ये जो इक्वल वाला डिजिट है वो ऐड कर दो। सो 8 × 2 16 + 2 18। सो गाइस दिस इज योर आंसर, ये रहा आपका आंसर 1804। ठीक है, बहुत ही इजी। अब आप ऐसे चाहे जितने नंबर ले लो, 97 × 117, फिर से देखो 7 × 7 49, 2 डिजिट आ गया, लिख लो डायरेक्ट, डायरेक्ट लिख लो, कोई जीरो लेने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे भी देखो यूनिट प्लेस सेम है और इनकी एडिशन 10 है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कितना है, 9 × 1 9, सो 9 प्लस ये 7 लेना है, सो 9 + 7 16, तो 1649, 2282, फिर से 2 × 2 4। अच्छा ये तो लिख लिया हमने, ये तो हो गया ना, चलो दूसरा लेते हैं। 4666 हो गया, यूनिट प्लेस सेम और इनकी एडिशन 10, तो 6 × 6 36, डायरेक्ट लिख लो, 2 डिजिट है। एंड इनका मल्टीप्लीकेशन 6 × 4 24, लेकिन डायरेक्ट मत लिखो, 24 में ये ऐड कर लो, तो गाइज ये होगा 30। सिंपल, एकदम आसान, बहुत ही आसान। सो टाइप 2 में बस क्या करना है, मेक श्योर टाइप 1 में क्या करते थे आप, कि टेंस प्लेस सेम हो, यूनिट डिजिट की एडिशन 10 हो, तो यूनिट का तो सीधा मल्टीप्लीकेशन ले लेते थे, सिंगल डिजिट है तो जीरो लेके, डबल है तो डायरेक्ट, और टेंस प्लेस जो भी सेम है उसके अगले इंटीजर से मल्टीप्लाई करते थे। टाइप 2 में आप उल्टा देख रहे हो, यूनिट प्लेस सेम होना चाहिए और टेंस की एडिशन 10 होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, यूनिट इंटू यूनिट, 2 डिजिट आ रहा है तो बहुत अच्छा, सिंगल आ रहा है तो जीरो ले लो, और टेंस इंटू टेंस कर रहे हो, प्लस उसमें यूनिट डिजिट ऐड कर रहे हो, जो सेम यूनिट डिजिट है वो ऐड कर रहे हो टेंस इंटू टेंस में, वो आप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 87 × 27, फिर से वही 7 × 7 49, ठीक है, एंड 8 × 2 16, एंड 16 प्लस ये जो टेंस यूनिट प्लेसेस सेम वो ऐड कर दो, यानी 23। सो 2349 इज द आंसर, 2349, सिंपल क्वेश्चन। सो ये है दोस्तों हमारे कुछ टाइप 1 के, मैं होमवर्क दे दूं आपको, 87 × 83, ठीक है। अब आपको तो ये टाइप 1 या टाइप 2 बोलने की जरूरत नहीं, अब एग्जाम थोड़ी मेंशन करेगा, नहीं आपको समझना है, ये आपके लिए। ये टाइप 1 मतलब क्या, यूनिट प्लेस की एडिशन 10 और टेंस डिजिट इक्वल। टाइप 2 मतलब टेंस डिजिट की एडिशन 10, यूनिट प्लेस इक्वल। ठीक है, तो आपको डेटा देख के समझ जाना है और उसके हिसाब से फंडा यूज करना है। तो ये देखते ही समझ गए, यहाँ यूनिट की एडिशन 10 है, टेंस इक्वल है, ये टाइप 1 है। यहाँ टेंस की एडिशन सेम है, 10 है, और यूनिट इक्वल है, ये टाइप 2। ठीक है, सो गाइस देख लो, ये भी टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, चेक कर लो। सो ये आपके लिए कुछ होमवर्क है गाइस, और यही है आज का अपना पहला सेशन। गाइस मैंने कहा ना, मैं मैजिक मैथ्स के ऐसे कंटिन्यूस सेशन लेके आऊंगा, और इसमें एक बार आप चैंप बन गए ना, तो आपको बेसिक मैथ्स, एक्चुअली पता है बेसिक मैथ्स से शुरू होता है प्रिपरेशन आपका, बट वो बेसिक मैथ बहुत ही आगे का होता है। एक्चुअल बेसिक मैथ ये है, वैदिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स। अब और ये सर ये क्या, ठीक है कैलकुलेशन में हेल्प हो जाएगा इससे, और क्या फायदा, अरे भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ, इससे आपके आगे कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी इतने हलवे बन जाएंगे, ये तो शुरुआत है। आगे कई चीजों तक हम जाने वाले, फ्रैक्शन के भी वैदिक मैथ्स है, फ्रैक्शन का भी मैजिक मैथ्स आता है, वो भी हम देखने वाले हैं। जो चीजें आपको परसेंटेज में काम आएगी, रेशियो प्रोपोर्शन में काम आएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट का तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है यूजिंग मैजिक मैथ्स, आपका कैलकुलेटर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो भी। सो बस बने रहो गाइज, एक एक सेशन में लेकर आऊंगा, बस जुड़े रहो। ठीक है, और कुछ जैसे मैंने कहा, यूट्यूब पे जुड़े रहो, स्पेशल क्लास पे जुड़े रहो, और जो इंटरेस्टेड हो एकदम स्ट्रक्चर्ड वे फ्रॉम स्क्रैच टू एंड एडवांस तक पढ़ना चाहते हो, तो प्लस क्लास में भी ज्वाइन हो जाओ गाइज। ठीक है, सो देखो, यस गाइस, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था सेशन के, कि स्पेशल क्लास, यस स्पेशल क्लास आप, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा,
और वहाँ पे आपको हमारे स्पेशल क्लास भी मिलेंगे जैसे यूट्यूब की तरह, वो भी पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ वीडियोस देखने के लिए अगर आपको किसी ने कोड पूछ लिया वहाँ पे, तो आपको VNT10 कोड इंसर्ट करना है, दैट्स इट। तो सारे वीडियो अनलॉक हो जाएंगे और उसके बाद आप मेरे वीडियोस जैसे यूट्यूब पे देख रहे हो अलग अलग प्लेलिस्ट में, वहां पर भी बेहतरीन तरीके से एडवांस, मॉडरेट, बेसिक, कुछ कुछ टॉपिक, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज के एडवांस, अरिथमेटिक के एडवांस, ये सब आपको देखने मिलेंगे। सो गाइज, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहां जाओ, क्लिक करो, फॉलो करो, सो दैट आपको फर्दर अपडेट भी मिलेंगे। एक बढ़िया एक्सपीरियंस होता है, कॉम्पिटेटिव फीलिंग होती है, हम पोल्स ले सकते हैं स्टूडेंट का, कितने करेक्ट दे रहे हैं, कितने रॉन्ग दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन फीलिंग होती है, इंटरेक्टिव लाइव सेशन होता है, मजा आता है। आपको अगेन अपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप का एक बढ़िया फीचर पता है, आस्क अ डाउट। आपको जब भी डाउट आ जाए आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्रॉप करो, प्रॉपर सब्जेक्ट सिलेक्ट करके पोस्ट कर दो, अपलोड कर दो, विद इन 24 आवर आपको एक्सपर्ट द्वारा इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हमारे कुछ प्लस और आइकॉनिक क्लास शुरू हो रहे हैं, बैचेस, आइकॉनिक और प्लस बैचेस ऑलरेडी शुरू है, काफी बैचेस एवरी वीक शुरू होते रहती है। इनफैक्ट मेरी भी प्लस बैच जैसे मैंने आपको कहा था शुरू हो रही है, लॉन्च हो रही है फ्रॉम 8 सितंबर। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो गाइस, जुड़ जाओ, जुड़ जाओ। ठीक है, सो ये है लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट। तो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, ठीक है, एक प्रॉपर वे से आपका प्रिपरेशन होगा। और आइकॉनिक में ये सब तो है ही, साथ में स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, पर्सनल अटेंशन, 1-to-1 मेंटरशिप, ये सब आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों ये रहे हमारे कुछ प्लान प्लस क्लास के 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए एंड 24 मंथ के लिए, जिसमें EMI भी अवेलेबल है। एंड आइकॉनिक के लिए 12 एंड 24 मंथ्स के ये रहे प्लान जिसमें EMI अवेलेबल है। बट द बेस्ट थिंग, जो भी फीस आपने देखी दोस्तों, उसमें आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, फ्लैट 10% वंस यू अप्लाई दिस कोड। जैसे आप ये कोड अप्लाई कर देते हो VNT10, तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप 31 अगस्त के पहले ले लेते हो तो 3 मंथ्स आपको उसमें एक्स्ट्रा एडवांटेज है दोस्तों। अगर आप 12 या 24 मंथ का प्लान लेते हो तो 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा उसमें मिलेगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आप ऐप के थ्रू ले सकते हो, प्रॉपर सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, कौन सा आप एग्जाम टारगेट कर रहे हो वो सिलेक्ट करो और अपना प्लान सिलेक्ट करो। ठीक है, ये कुछ बैचेस है जो हमारी ऑलरेडी स्टार्टेड है। ठीक है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, और भी कुछ बैचेस है जो ऑलरेडी स्टार्ट हुई है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है गाइज, जैसे मैंने कहा था, आइकॉनिक के बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है पास में, 1:1 मेंटरशिप, एक स्टूडेंट को एक मेंटर असाइन होता है जो उसका कोर्स प्लान, स्ट्रैटेजीज, इवैल्यूएशन, टेस्ट इवैल्यूएशन, हर चीज डिस्कस करता है, वो डिसाइड करता है। सो आपको एक बहुत ही बेहतरीन एक मेंटोर मिलता है। गाइस 29 अगस्त ये डेट फ्रीज कर लो मेरे दोस्तों, ये डेट फ्रीज कर लो, 29 अगस्त 12 PM, यस। 30 क्वेश्चन की एक 60 मिनट वाली टेस्ट है, जिसमें हर 3 सेक्शन रहेंगे, हर सेक्शन में 10 क्वेश्चन ईच। सर ये हम दे सकते हैं, बेशक आप दे सकते हो, उसके लिए बस आपको ये कोड अप्लाई कर देना है, VNT10। फ्री टेस्ट है, अनलॉक हो जाएगा टेस्ट, आप दे सकते हो। लेकिन अगर आप बेहतरीन परफॉर्म करो तो टॉप 200 स्टूडेंट विल गेट अवर स्कॉलरशिप, 250 लकी पार्टिसिपेंट विल गेट वेरी एक्साइटिंग प्राइजेस। तो गाइस दे दो, जाएगा कुछ नहीं, 60 मिनट एक एक्सपीरियंस मिलेगा, और अगर मिला तो बहुत कुछ मिल सकता है अगर आप में पोटेंशियल है तो। कम ऑन गाइस, ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम अनअकैडमी IP मैट एंड मैनेजमेंट एग्जाम हो चुका है, अनअकैडमी IP मैट एंड मैनेजमेंट एग्जाम। तो गाइस आप इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको फर्दर नॉलेज भी मिलेगा। वीडियो को लाइक करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ये सारे ट्रिक्स का बेनिफिट सबको मिलता रहे। क्योंकि देखो आपको पता है, आपको मैथ्स कैलकुलेटर्स ठीक है कैट में अलाउड है, बाकी सारे मैनेजमेंट एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें काम आएंगी। और क्वेश्चन भी ऐसे सेट होता है मैक्सिमम केस में कि स्टूडेंट अगर मैजिक जानता है, ऐसे ट्रिक्स जानता है, तो उसी वैल्यूज का वो क्वेश्चन डिसाइड करता है, बनाता है। स्टूडेंट ट्रेडिशनल अप्रोच से जाता है, अननेसेसरी इतना टाइम वेस्ट कर देता है, वही ट्रिक्स अगर रही तो बहुत टाइम बचेगा। और आपने खुद ने देखा, कैलकुलेटर से भी फास्ट आप कर पा रहे हो। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस। एंड अगेन वन मोर थिंग, अनअकैडमी इज लुकिंग फॉर कैंपस एम्बेसडर। तो आप में से जो भी लोग लर्निंग विद अर्निंग में इंटरेस्टेड है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, आप उस पर एनरोल कर दो, आपको बेस्ट इंसेंटिव मिलेगा, बढ़िया रिवॉर्ड मिलेगा। सो गाइज बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहने के लिए स्पेशल क्लास में मुझे फॉलो करो। और प्लस क्लास मेरा लॉन्च हो रहा है, उसको आप इंटरेस्टेड हो, आपके फ्रेंड्स इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर लो। एंड यूट्यूब में इसी तरह मेरी सीरीज आती रहेगी, वो भी देखते रहो दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक्स गाइज, थैंक यू।